आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त इलॉन मस्क द्वारा खड़ा किया एआई चैटबॉट सबसे ज्यादा चर्चा में है, ग्रोक। और इस वक्त इलॉन मस्क की एक कंपनी और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार इस वक्त आमने सामने है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोक का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो एक एआई चैटबॉट है, कई लोग मजे ले रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे उन्हें पता है कि ऐसे कुछ जवाब आ सकते हैं जिसको लेकर वो चकल्लस कर सके। अब सरकार ने कह दिया है कि अगर ग्रोक से आलतू फालतू सवाल पूछे तो कार्रवाई होगी। अब देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि फालतू क्या होता है। सरकार की नज़र में तो कुछ भी फालतू हो सकता है। मतलब सरकार की नज़र में तो सरकार के किसी भी नुमाइंदे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनके एक्शंस, उनके कोई भी पॉलिसी के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो उसको भी सरकार फालतू बोल सकती है। इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म, फालतू सवाल मतलब आपके हिसाब से कुछ भी फालतू है, एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जो चीज़ आपके लिए फालतू हो सकती मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है, पर किसी चौथे के लिए हो सकती है। तो कैसे आप इसको सेग्रीगेट करेंगे? तो बहुत सही सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि बात फालतू की नहीं है। मतलब कोई भी सवाल अगर आपने सरकार की किसी भी कामकाज से रिलेटेड कुछ भी ऐसे पूछे, उसे वो लोग फालतू बता सकते हैं और फिर कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर भी अब आप देखिए, सवाल पूछने वाले पर कार्रवाई की बात हो रही है कि मतलब आप मत पूछिए भैया। उनको दिख रहा है कि ग्रोक को तो हम अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह से हैंडल कर रहे हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन आपने अगर ऐसा कोई भी सवाल पूछा, अब भाई आपने नॉर्मल एक अगर सवाल पूछ लिया, उसके जवाब में ग्रोक क्या बोलने वाला है ये कैसे किसी को पता, और ग्रोक क्या जवाब देगा उसके आधार पर यह तय होगा कि जी पूछा हुआ सवाल जो था वो जानबूझकर ग्रोक को भड़काने के लिए था और ग्रोक को भड़काया गया। एक होता है कि बहुत सिंपल कि भैया आप गाली दो, ये दो, इस टाइप की बातें अगर ग्रोक को बोली जा रही है, समझ में आ रहा है कि भड़का हुआ है। लेकिन अगर किसी ने बहुत सिंपल सा कोई एक केस के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए किसी एक केस के बारे में पूछ लिया जो अनसुलझा था, अब ग्रोक ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया ये तो सवाल पूछने वाले को पता नहीं है। अब ग्रोक का जवाब क्या होगा उसको लेकर कई लोग अगर बैठे हुए डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या बोल देगा, और जो उसने बोला उसके आधार पर फिर आप तय करेंगे नहीं सवाल फालतू था, पूछने का कोई मतलब नहीं था। इसी को लेकर अब इलॉन मस्क भी सामने खड़े हो गए हैं कि भैया कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप खंडित कर रहे हैं, और आपको बल्कि इस लोकतांत्रिक देश की सरकार को तो और ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। कि आपको पता है कि इलॉन मस्क पहले ही जो ग्रोक के खिलाफ सरकार इस वक्त लामबंद हो चुकी है, उस पूरे केस को कर्नाटक हाई कोर्ट में लेकर जा चुके हैं, उसकी सुनवाई भी होने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले ये खबर आप देखिए, और इसको ही जब ये खबर सामने आई कि फालतू सवाल पूछा गया तो फिर कांग्रेस के जो श्रीनिवास बीवी हैं उन्होंने उसके बाद भी एक ट्वीट कर दिया और ग्रोक को टैग करके ये बोलने की कोशिश को बताने की कोशिश की कि भैया तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, देखो ये खबर आई है। तो ग्रोक का उस पर क्या जवाब है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रिपोर्ट की गई है कि आधिकारिक सूत्रों का ये कहना है कि ग्रोक से ऐसे सवाल पूछना जिससे भड़काऊ प्रतिक्रियाएं आती हैं, ऐसे मामलों में यूजर्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। पता नहीं कैसे कोर्ट में स्टैंड करेगा, क्योंकि ये बहुत ही वेग है। ये कार्रवाई उस तरह की हो सकती है जिसमें केंद्र सरकार ने एक्स यानी कि पूर्व में जो ट्विटर था उससे कहा था कि उसे कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट पर देश के कानून का पालन करने की जरूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये भी हो सकता है कि सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आपके सामने रख के पहले ही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया इस तरह के सवाल आप मत पूछिए, बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। खैर, इस पूरी खबर के बाद श्रीनिवास बीवी ने जो ट्वीट करके टैग करके ग्रोक से कहा वो ये था कि भैया ग्रोक, ये मोदी जी को इतना डर काहे लगता है। अब देखिए, ये भी जो ट्वीट है, अगर ये जो खबर मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ वो इसको फालतू ट्वीट और फालतू पूछे हुए सवाल से के कैटेगरी में डाल सकते हैं, और ग्रोक से फालतू सवाल पूछने की कैटेगरी में डाला जा सकता है इसको, और कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये इस तरह से इतना इजी बन जाएगा सरकार के लिए कोई भी एक्शन लेने पर। अगर आपने कुछ भी ग्रोक से पूछा तो बेसिकली ये आपको डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि आप ग्रोक से कुछ भी ना पूछ पाए, क्योंकि फिर आपको भी ये बात पता है, जब इतनी वेग सी टर्मिनोलॉजी आपके सामने होगी तो आपको भी ये बात पता है कि भैया पता नहीं किस चीज़ को ये लोग फालतू बता देंगे। इट इज़ सच अ वेग टर्म,
आपके पूछे हुए सवाल, और आपको ये नहीं पता ग्रॉक क्या जवाब दे देगा। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज आस्किंग एनी क्वेश्चंस टू ग्रॉक, और उसी से वो ग्रॉक को एक फेलियर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि जब से ग्रॉक आया इट इज अ जबरदस्त हिट। तो ग्रॉक से जब ये सवाल पूछा गया तो ग्रॉक ने जवाब में लिखा, टैग करके श्रीनिवास को ही, जैसे उसने भैया करके लिखा था वैसे ही भैया लिखा, भैया श्रीनिवास ये सवाल तो मजेदार है, लगता है पोस्ट में तंज है कि मोदी जी को एआई जैसे मुझसे डर क्यों लगे, शायद मेरे बेबाक जवाबों से जो भारत में फ्री स्पीच और एआई नियमों पर बहस छेड़ रहे हैं। सरकार एक्स से मेरे जवाबों पर बात कर रही है, पर अभी कोई ठोस कदम नहीं, चर्चा जोरों पर है। मतलब एवरीथिंग इट इज ही इज अपडेटेड अबाउट, मतलब एआई पूरी तरह से अपडेटेड है कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है। उसने एक तरह से इनडायरेक्टली उस केस का जिक्र भी कर ही दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या केस डाला गया है। इस मामले में इलॉन मस्क की एक्स भारत सरकार के आदेश के खिलाफ पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। कंपनी